कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता। एक साधारण लकड़हारा, एक रहस्यमयी झील और एक ऐसा रहस्य जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। बलिया गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें आरव अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। बेटा, आज घर में थोड़ा ही अनाज बचा है। मैं सोचती हूँ कब तक ऐसे ही दिन काटेंगे। तुझे हर रोज इतनी मेहनत करते देख बहुत चिंता होती है। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है, भूख हमारे घर का रास्ता भूल जाएगी। ये मुश्किल दिन भी एक दिन हार जाएंगे। बेटा, तेरी बातें हिम्मत देती हैं, लेकिन एक माँ का दिल है। तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। काश मैं भी तेरा साथ चल पाती, तेरा बोझ को थोड़ा हल्का कर पाती। अरे माँ, अगर तुम भी मेरे साथ जंगल चलोगी तो इस घर की रखवाली कौन करेगा? और वैसे भी तुम्हारी दुआएं ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल का रास्ता आसान नहीं है बेटा, हर कदम पर खतरा छुपा होता है। आज थोड़ा संभल कर जाना, मेरा दिल बहुत बेचैन है। माँ, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन जिम्मेदारी उससे बड़ी होती है। मैं जल्दी लौटूंगा और आज पहले से ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। भगवान मेरा हर कदम सुरक्षित करे, तुझे इतनी ताकत दे कि कोई मुसीबत तुझे छू भी ना सके और तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाए। तुम बस मुस्कुराती रहो माँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये गरीबी हमारे घर का नाम भी भूल जाएगी। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी हर तकलीफ खत्म कर दूंगा। आरव बाहर निकलता है। माँ दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे की हर राह आसान करना, उस पर कभी कोई मुसीबत मत आने देना, उसे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देना। हर दिन वही काम, वही जंगल। लगता है जिंदगी भी इस पेड़ जैसी हो गई है, बस कटती जा रही है लेकिन बदलती नहीं। कितनी भी मेहनत कर लूं, घर की हालत वही रहती है। माँ की दवाई भी पूरी नहीं हो पाती। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अचानक टहनी हिलती है, आरव का संतुलन डगमगाता है। अरे ये क्या, पैर फिसल गया। नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगा। कोई है, बचाओ। आरव झील में गिर पड़ा। मुझे तैरना नहीं आता। कोई तो बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। कृपया कोई है, मेरी मदद करो। माँ, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। मैं कोशिश कर रहा हूं। तभी अचानक पानी शांत होने लगता है। आरव को एक दिव्य शक्ति का प्रभाव महसूस होता है। ये कैसे हुआ? अभी तो मैं डूब रहा था, किसी ने मुझे ऊपर खींच लिया, लेकिन यहां तो कोई दिख भी नहीं रहा। फिर किसने मुझे बचाया? जब जीवन हार मानने लगे तभी कोई शक्ति उसे थाम लेती है। तुम्हारी सांसें अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए तुम यहाँ हो। आप कौन है? आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं वही हूँ जो इस झील की रक्षा करती है और जो हर उस इंसान को देखती है जो यहाँ तक पहुँचता है। आपका धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं आपका ऋणी हूं। लेकिन आपके चेहरे पर यह चिंता क्यों है? आप जैसी दिव्य शक्ति किस बात से परेशान हो सकती है? हर शक्ति हर जगह की रक्षा नहीं कर सकती। कभी कभी श्राप भी शक्तियों से बड़ा हो जाता है। इस नदी के जीव दिन बर दिन नष्ट हो रहे हैं। श्राप? क्या इस झील के साथ कुछ
गलत हो रहा है? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। इस झील के जीव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और इसका कारण एक पुराना श्राप है। तो फिर उस श्राप का इलाज भी होगा। आप मुझे रास्ता बताइए। जंगल के उत्तर में एक काली गुफा है और उसके अंदर एक चमत्कारी तालाब। अगर उस तालाब का जल इस झील से मिल जाए तो ये श्राप टूट सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर इससे ये झील और सैकड़ों जीवों की जान बच सकती है तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना कठिन। देखते हैं तुम अपने वादे पर कितने मजबूत रहते हो। उस दिव्य शक्ति से वादा करके आरव उत्तर दिशा में चलता जा रहा था। कुछ समय के बाद उसे सामने एक अंधेरी रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। यही होगी वो जगह। कितनी अजीब और डरावनी लग रही है, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं। मैंने वादा किया है। डर तो लग रहा है, लेकिन अगर मैं ही डर गया तो उस झील का क्या होगा? मुझे आगे बढ़ना ही होगा। आरव गुफा के अंदर प्रवेश करता है। यहां तो पूरी तरह सन्नाटा है, जैसे इस जगह समय रुक गया हो। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। कुछ तो अलग है यहां। थोड़ा और अंदर जाने पर आरव को एक ध्यान में मग्न बैठा हुए साधु बाबा दिखाई देते हैं। हर सन्नाटा खाली नहीं होता। कभी कभी वो किसी की परीक्षा ले रहा होता है। जो यहाँ आता है वो यूं ही वापस नहीं जाता। आप कौन हैं? मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या आप इस जगह के रक्षक हैं? मैं रक्षक नहीं, सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं जो सही और गलत के बीच का रास्ता दिखाता है। मुझे एक चमत्कारी तालाब का जल चाहिए, ताकि मैं एक झील को श्राप से मुक्त कर सकूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। वो झील और उसके जीव मर रहे हैं। हर कोई मदद की बात करता है, लेकिन असली इरादा कम ही लोगों का साफ होता है। तुम क्यों करना चाहते हो ये सब? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस उस झील को बचाना चाहता हूं। वहां के जीवों को मरते नहीं देख सकता। बस यही मेरा कारण है। अगर तुम्हें सच में जल चाहिए तो तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। ये सवाल तुम्हारी सोच को परखेंगे, तुम्हारे इरादे को नहीं। मैं तैयार हूं। अब जो भी पूछेंगे मैं पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगा। आप अपने सवाल बताइए। तो सुनो, पहला सवाल यह है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है? सोचकर जवाब देना, क्योंकि यही तुम्हारा पहला कदम है। किसी भी काम का सही समय तब होता है जब हमारे पास उसे करने की शक्ति हो और हम उसे पूरी निष्ठा से कर सकें। वही समय सही होता है। तुमने समय को समझने की कोशिश की है। अब दूसरा सवाल सुनो। सबसे जरूरी काम कौन सा होता है? सबसे जरूरी काम किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना होता है, क्योंकि वही असली इंसानियत है और वही सबसे बड़ा धर्म। गुफा में हल्की रोशनी फैलती है। तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमने दिल से जवाब दिया है। जाओ, तुम्हें उस तालाब का जल लेने की अनुमति है, लेकिन याद रखना, हर शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। धन्यवाद महाराज। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपना वादा जरूर निभाऊंगा। साधु से अनुमति मिलने के बाद आरव गुफा के और अंदर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है
अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। उसे अपने ही कदमों की आवाज भी अजीब लगने लगती है। ये आवाज नहीं, कोई है यहाँ, या फिर ये मेरे मन का डर है। मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। मुझे डराने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ एक मकसद लेके आया हूँ और मैं उसे पूरा करके ही जाऊंगा। अचानक गुफा की दीवारों से हल्की फुसफुसाहट जैसी गूंज सुनाई देती है। ये आवाज नहीं, कोई है यहाँ, या फिर ये मेरे मन का डर है। मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अरव, याद कर, तू यहां क्यों आया है? तू किसी खजाने के लिए नहीं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए आया है। तुझे डरने का हक नहीं है। अचानक उसके सामने अंधेरा में उसकी ही परछाई उभरती है। ये तो मैं ही हूं, लेकिन ये परछाई इतनी उत्सुक क्यों लग रही है, जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तू क्यों कर रहा है ये सब? तुझे इससे क्या मिलेगा? तू खुद गरीब है, पहले अपने बारे में सोच आरव। मैं सच में ये कर रहा हूं। मुझे इससे क्या मिलेगा? मैं अपनी ही जिंदगी नहीं सुधार पाया तो किसी और की कैसे सुधारूंगा? वापस लौट जा। ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। तू बस एक साधारण लकड़हारा है। ये काम तेरे बस का नहीं। हाँ, मैं साधारण हूं, मैं गरीब हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही काम नहीं कर सकता। मैं यहां अपने लिए नहीं आया। मैं उस झील के लिए आया हूं, उन जीवों के लिए जो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। तो तू सच में अपने बारे में नहीं सोच रहा? तू ये सब बिना किसी इच्छा के कर रहा है। हाँ, क्योंकि यही सही है। और अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो मुझे किसी भी डर से डरने की जरूरत नहीं। परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये मेरी असली परीक्षा थी। डर से नहीं, अपने ही मन से लड़ाई की परीक्षा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया है, और वो दुश्मन मैं खुद था। आगे दूर हल्की रोशनी चमक रही थी। शायद वो तालाब का संकेत था। वो रहा मेरा अगला कदम, और अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। गुफा के अंदर गहराई में आरव उस चमत्कारी तालाब के सामने खड़ा था। पानी हल्की रोशनी से चमक रहा था। तो ये है वो चमत्कारी जल। कितना शांत और कितना अलग है, जैसे इसमें कोई अनकही शक्ति छुपी हो। मुझे इसे बहुत संभाल कर छूना होगा। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये किसी की उम्मीद है। उस झील की आखिरी सांसें अब मेरे हाथ में है। मुझे जल्दी वापस पहुंचना होगा। एक पल की भी देर किसी की जिंदगी ले सकती है। मैं अब रुक नहीं सकता। आरव तेज कदमों से गुफा से बाहर निकलता है। रास्ता लंबा है, लेकिन मेरा इरादा उससे भी मजबूत है। मैंने वादा किया है, मैं उसे निभाऊंगा। शायद यही असली परीक्षा है, जब शरीर जवाब दे रहा हो लेकिन दिल आगे बढ़ने को कहे। मुझे हार नहीं माननी। दौड़ते दौड़ते आरव उस झील के पास पहुंचा। मैं आ गया, मैं जल ले आया हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपना वादा निभा दिया। तुम वापस आ गए और तुमने अपना वादा निभाया। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता। तुमने खुद को साबित किया है। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। अब देर मत कीजिए, इस झील को बचा लीजिए। अब जो होने वाला है वो सिर्फ जल का मिलना नहीं, बल्कि एक श्राप का अंत है। तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं। मैंने इस पल के लिए ही सब किया है। जो भी होगा
मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरव झील के किनारे खड़ा होता है। वो जल झील में प्रवाहित करता है। अचानक झील में तेज हलचल हुई और तेज पानी चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? पानी इतना चमक क्यों रहा है? जैसे अंदर कुछ जाग गया हो क्या? श्राप टूट रहा है। हाँ, सदियों से सोई हुई शक्ति अब जाग रही है। ये सिर्फ एक बुराई का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। झील से तेज रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी तेज, लेकिन इसमें डर नहीं, सिर्फ शांति महसूस हो रही है। क्योंकि ये शुद्धता की रोशनी है जो हर अंधकार को खत्म कर देती है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अगर ये सच में खत्म हो गया तो ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत होगी। मैं सिर्फ एक जरिया था। रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। श्राप टूट चुका है। झील अब फिर से जीवित हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। तुम्हारा इस झील पर बहुत बड़ा उपकार है। इस करुणा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे बस ये जानकर ही खुशी है कि मैंने सही काम किया, लेकिन ये सब करने के पीछे मेरी कोई लालसा नहीं थी। जो कुछ नहीं चाहता वही सब पाने का हकदार होता है। अब समय है तुम्हें तुम्हारा फल देने का। झील अब पूरी तरह शांत है। पानी साफ और जीवतम हो चुका था। तुमने वो कर दिखाया जो कई लोग कोशिश करके भी नहीं कर पाए। तुमने सिर्फ झील को नहीं बचाया, बल्कि उम्मीद को भी जिंदा रखा। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। अगर मैं किसी की मदद कर सका तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान बदले में कुछ नहीं चाहता, वही सबसे ज्यादा पाने के योग्य होता है। और आज हुई, तुम्हें उसका फल मिलेगा। फल? लेकिन मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। मैं बस सही करना चाहता था। इसीलिए तुम इसके हकदार हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी अभाव नहीं रहेगा। हल्की रोशनी आरव के चारों ओर फैलती है। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा और तुम्हारी माँ हमेशा स्वस्थ रहेंगी। ये कैसी ऊर्जा है? जैसे मेरे अंदर कुछ बदल रहा हो, लेकिन इसमें कोई लालच नहीं, सिर्फ शांति है। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। याद रखना, ये वरदान तुम्हारी निस्वार्थता का फल है। अगर तुमने कभी अपना रास्ता बदला तो ये सब भी खो सकता है। मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं हमेशा वही करूंगा जो सही होगा और जो दूसरों के लिए अच्छा होगा। तो फिर तुम्हारी राह हमेशा उजली रहेगी। अलविदा आरव। अलविदा और धन्यवाद। आपने मुझे सिर्फ जीवन नहीं दिया, जीने का सही तरीका भी सिखाया। देवी रोशनी में विलीन हो जाती हैं। आरव अब गांव लौट रहा था। उसके मन में शांति थी, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। सब कुछ बदल गया, जैसे मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई हो। अब मुझे डर नहीं लगता, बस एक सुकून है। लेकिन असली काम अब शुरू होगा। अब मुझे उस जिंदगी को जीना है जो मैंने चुनी है, और उसे सही बनाए रखना है। अचानक उसे रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये कौन है? ये तो घायल लग रहा है। अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो शायद ये बच नहीं पाएगा। लेकिन मैं बहुत थक चुका हूं और मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, शायद ये वही पल है जिसके बारे में साधु महाराज ने पूछा था, सबसे जरूरी काम कौन सा है?
और उसका जवाब मैंने खुद दिया था। मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना। अब अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे सारे शब्द झूठ हो जाएंगे। अरे भाई सुनो, तुम ठीक हो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मैं बहुत देर से यहाँ पड़ा हूँ। रुको, मैं कुछ करता हूं। तुम हिम्मत मत हारो। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरव अपने पास बचा थोड़ा पानी उसे पिलाता है। धीरे, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मैं तुम्हें गांव तक ले जाऊंगा। तुम सुरक्षित हो। तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। आज के समय में ऐसा कौन करता है? इंसानियत पहचान नहीं देखती, वो सिर्फ पीड़ा देखती है। और जहां किसी को पीड़ा होती है वहां मदद का होना जरूरी होता है। आरव उसे सहारा देकर उठाता है। चलो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो जाते। आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सच में अच्छे इंसान। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कभी कभी दूसरों को बचाकर हम खुद को बचाते हैं। दोनों गांव के पास पहुंचते हैं। अब मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ तक ले आए, यही मेरे लिए काफी है। अब मैं अपने घर चला जाऊंगा। तुम भी अपने घर चले जाओ। अब तुम सुरक्षित हो, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूं। रुको, तुम सच में कुछ अलग हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को बेहतर मिलते हैं। मैं कुछ अलग नहीं हूं, बस वही कर रहा हूं जो हर इंसान को करना चाहिए। आरव वापस अपने घर लौटता है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मैं वादा करता हूं। आज तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तेरी आंखों में वो बेचैनी नहीं है जो पहले हर वक्त दिखती थी। क्या हुआ है बेटा? माँ, आज मैंने सिर्फ जंगल नहीं देखा, मैंने खुद को देखा है। और शायद पहली बार समझा है। सीधे सीधे बताना, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं तू किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ा, या फिर मुझसे कुछ छुपा रहा है? नहीं माँ, अब कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि जो भी दुख था सब खत्म हो गया। अब बस सुकून है। मैंने तुझे बचपन से संघर्ष करते देखा है। हर दिन तू खुद से लड़ता था, और आज तेरा चेहरे पर ये शांति देखकर मेरा दिल भर आया है। माँ, पहले मैं सोचता था कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज समझ आया कि असली सुकून किसी और की मदद करने में है, और वही असली दौलत है। तूने बहुत बड़ी बात समझ ली बेटा। हर कोई ये नहीं समझ पाता। लोग पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें दिल की शांति कभी नहीं मिलती। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो खुशी मुझे मिली है वो मैं दूसरों तक भी पहुंचा सकूं। आज तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, आज तू एक अच्छा इंसान बन गया है, और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं ये सब कभी नहीं समझ पाता। आपने ही मुझे सिखाया कि सही क्या होता है। माँ का काम ही यही होता है, तुझे रास्ता दिखाना, लेकिन उस रास्ते पर चलना तूने खदू सीखा है। अब मैं वादा करता हूं माँ, मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। चाहे हालात जैसे भी हों, मैं हमेशा सही के साथ खड़ा रहूंगा। तो फिर मुझे अब किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा अब सही मायनों में मजबूत बन गया है। कुछ महीने बीत चुके थे। आरव की जिंदगी
अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब गांव का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन सबसे खास बात ये थी, वो खुद नहीं बदला था। पहले मैं हर दिन सोचता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी, कब मेरे घर में खुशियां आएंगी। लेकिन आज सब कुछ अलग है। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता हूं। तभी गांव के कुछ गरीब लोग उसके पास आते हैं। आरव, हमने सुना है कि अब तेरी हालत अच्छी हो गई है। हमारे घर में अनाज की बहुत कमी है। क्या तू हमारी मदद कर सकता है? हम काम करने को तैयार हैं, बस कुछ दिन का सहारा मिल जाए तो हम खुद संभल जाएंगे। तुम लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आज तुम मदद मांग रहे हो, कल तुम खुद किसी और की मदद करोगे। जितना चाहिए उतना अनाज ले जाओ, और जब तुम सक्षम हो जाओ तो बस यही वादा करना कि किसी और जरूरतमंद की मदद करोगे। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तू सिर्फ अमीर नहीं बना, तू बड़ा इंसान बन गया है। अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीता तो शायद आज भी गरीब ही रहता। लेकिन जब मैंने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी सच में बदल गई। थोड़ी देर बाद एक बच्चा वहां आता है। आरव भैया, आज मेरे घर में खाना बना है क्योंकि आपने मेरी माँ की मदद की। मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। मुझे धन्यवाद मत कहो बेटा, बस जब तुम बड़े हो जाओ तो किसी और की मदद करना, यही मेरा असली इनाम होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं भी आपकी तरह बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। आरव भावुक होकर उसे देखता है। शायद यही असली बदलाव है, जब हमारे कर्म दूसरों की सोच को भी बदल दें। हे झील की दिव्य शक्ति, आपने मुझे जो दिया, मैं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा। मैं इसे बांटूंगा ताकि ये और बढ़े। आरव ने झील से कोई खजाना नहीं पाया। उसने पाया एक ऐसा दिल जो हर हाल में सही रास्ता चुनता है, और वही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई।